एक बार फिर से सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने जो चैप्टर शुरू किया है वो है प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी के हम 2 पार्ट कर चुके हैं और आज का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 3 है। और आज के पार्ट में हम क्या क्या सीखने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले देखिएगा, ताश के पत्तों के बारे में हम जानेंगे और ताश के पत्तों पर आधारित प्रश्नों को हम यहाँ पर लगाने वाले हैं, महत्वपूर्ण उदाहरण व प्रश्न। और लास्ट में हर रोज की बात एक क्विज राउंड रहेगा। चलेगा, शुरू करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले हम चाहेंगे कि हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, उसको एक बार रिवीजन यहाँ पर ले ली जाए ताकि आपको ध्यान रहे। सैद्धांतिक प्रायिकता हम पढ़ते हैं, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। किसी घटना ई की सैद्धांतिक प्रायिकता जो रहती है, जिसे हम परंपरागत प्रायिकता, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी भी कहा जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को निम्नलिखित रूप में परिभाषित की जा सकती है। तो किसी भी इवेंट की, आपको पता है जब भी प्रोबेबिलिटी आप निकालेंगे, हम क्या देखेंगे कि जो इवेंट ई है उसके अनुकूल परिणामों की संख्या क्या है, और उसको हम भाग कर देते हैं प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या से। तो बड़ा ही सिंपल यहाँ पर फॉर्मूला है जो हमारे काम आने वाला है। तो चलेगा, तो एक क्वेश्चन यहाँ पर लगाते हैं ताकि मुझे पता चले कि आपने क्या क्या सीख लिया है। श्याम ने घनाकार आकार के रबड़ का उपयोग करके एक पासा बनाया। उसने पासे के एक फलक को संख्या 2 और 2 फलक को अंक 1 से और 3 फलक को अंक 4 से चित्रित किया है, और श्याम ने पासा फेंका। चलिए, ये देखिएगा, ये एक साधारण पासा नहीं है, यहाँ पर नंबरों को की हेराफेरी की है। 2 1 1 4 4 4। तो कुल हमारे पास जो परिणाम है वो आपके, ठीक है कि कुल परिणाम आपके 6 रहने वाले। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, फटाफट बताएं। एक मिलने की प्रायिकता क्या होगी, जल्दी से अपने आंसर को लॉक कीजिएगा। चलिएगा, अब आपके आंसर को मैच करें। देखिए, एक यहाँ पर कितनी बार है, 2 बार है, तो हम कह सकते हैं कि एक जो है कितनी बार है, एक आपका 2 बार है। और यहाँ पर सैंपल में कुल परिणाम कितने, 6 है। तो हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो रहने वाली है एक की, वो क्या होगी। हम देखेंगे कि मेरा जो एक है वो कितनी बार है, और हम देखेंगे कि सैंपल स्पेस में कितनी संख्याएं हैं। तो एक हमारा 2 बार आ चुका है और सैंपल स्पेस 6 का है, तो हमारे पास 1/3, जो कि आपने बिल्कुल सही कहा। चलेगा, एक आंसर और आप लगा दीजिएगा, बताइएगा सम संख्या दर्शाने वाला फलक मिलने की प्रायिकता क्या है। जल्दी से अपने आंसर को लॉक कर दीजिएगा। आइए अब चेक करते हैं आपके आंसर को। देखिएगा, सम संख्याएं कितनी हैं, 2 4 4 और 4। देखिए यहाँ पर सम संख्याओं की संख्या कितनी है। अगर यहाँ पर बात की जाए कि सम संख्या है जो है वो कितनी बार है, तो वो आपके पास 4 बार है। ओके, अब प्रायिकता अगर निकाली जाए कि प्रायिकता निकालनी है सम संख्या की, तो हम क्या कहेंगे, हम देखेंगे सम संख्या कितनी बार है, कि जो सम संख्या है वो कितनी बार आई है। ओके, एन का मतलब क्या, कितनी बार, कितनी संख्या है। और हम देखेंगे सैंपल स्पेस में आपके पास कितनी संख्याएं हैं। तो सम संख्या हमारे पास यहाँ पर 4 बार आई है, और कुल जो है आपकी 6 परिणाम है। तो यहाँ पर आपका 2/3 हो जाएगा। बिल्कुल राइट, आपने आंसर को लॉक किया। चलेगा, ये आपकी रिवीजन हो गई है। और अब बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और आज की क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट ये है, क्या आपने ताश के पत्तों के साथ कभी खेला है। क्या आपने देखा आपके घर में आपके बुजुर्ग जो है वो ताश के पत्तों के साथ अपना टाइम पास करते हैं। लेकिन अब ये जो ताश के पत्ते हमें पूरे 4 अंक यहाँ पर दिलाने वाले हैं, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन अगर बनता है तो ताश के पत्तों पर ही बनने वाला। तो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो सबसे पहले, क्या आपने ताश की गड्डी को देखा है, बिल्कुल बताएं मुझे। चलेगा, तो अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ताश के पत्ते जो है वो कितने हैं। देखिएगा, ताश के पत्तों की यहाँ पर बात की जाए तो ये सारे के सारे पत्ते आपके पास आ चुके हैं। अगर आप इनकी काउंटिंग करते हैं, देखिएगा एक लाइन में कितने पत्ते हैं, एक लाइन में 13 पत्ते हैं, और कुल यहाँ पर कितने हैं, 4 लाइनें हैं। तो यहाँ पर एक बात हमें पता लगी कि जो कुल पत्ते हैं वो आपके पास 52 है। चलेगा, ये बात हमें पता लग गई है कि सैंपल, हमारे पास अगर सैंपल की बात की जाए ताश के पत्तों में संख्याएं जो है पत्तों की वो 52 है। ये हमारा सैंपल स्पेस बन चुका है। अब सैंपल स्पेस में और जानकारियां यहाँ पर लेंगे, क्या क्या घटनाएं यहाँ पर घट सकती है, किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं।
चलेगा, वो हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। इसमें 52 पत्ते हैं, आपको पता चल चुका है। तो सबसे पहले ईंट देखिएगा, ये जो सिंबल आप देख पा रहे हैं ये किसका सिंबल है? ईंट का है। कितने पत्तों पर ईंट है? तो आप कहोगे सर 13 पत्तों पर ईंट है, बिल्कुल सही कहा। नेक्स्ट बात की जाए, यहाँ पर ये जो सिंबल है ये क्या है? चिड़ी है, और चिड़ी का जो निशान है वो कितने पत्तों पर है? वो आप कहोगे सर 13 पत्तों पर, वेरी गुड। और नेक्स्ट आपसे पूछा जाए कि जो पान है, ये सिंबल आप पक्का कर लीजिए, पान की निशानी है, और पान में क्या है? फिर से आपके पास 13 पत्ते हो चुके हैं। ओके, और अंतिम में हुक्म है। ओके, हुक्म का सिंबल आप देख लीजिएगा। ओके, हुक्म का सिंबल आप देख लीजिएगा, तो 13 पत्ते फिर से हुक्म के। तो ये 4 वर्ग यहाँ पर पत्तों के बनाए गए हैं, और प्रत्येक वर्ग में 13-13 पत्तों को यहाँ पर लिया गया। ओके, चलेगा। तो अब यहाँ से 4 समूह जो बांटे गए हैं, आप रंग की बात कर लीजिएगा, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि जो आपकी ईंट है, ईंट का रंग कैसा है? लाल। ओके, ईंट का रंग कैसा है प्यारे बच्चों? ईंट का रंग जो है आपके पास लाल है। ओके, और बात की जाए पान का, तो पान का रंग भी आपके पास लाल। तो हम कह सकते हैं 13 और 13 26 पत्ते आपके लाल रंग के हैं। ओके, और बात की जाए यहाँ पर चिड़ी, चिड़ी का रंग देखिएगा काला है, और हुक्म का रंग देखिएगा काला है। तो हम कह सकते हैं कि 26 पत्ते जो है आपके काले रहने वाले हैं, और 26 आपके लाल पत्ते। ये भी इंपॉर्टेंट बात आपके लिए है। अब बात की जाए यहाँ पर कि प्रत्येक समूह के पत्ते जो है वो कैसे बटे हुए, देखिएगा यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास क्या क्या है। आपके पास यहाँ पर सबसे पहले गुलाम, बेगम और बादशाह। ओके, ये हमारे पास 3 पत्ते यहाँ पर है। ओके, और एक इक्का यहाँ पर है। ओके, ये हो गया आपके पास 4 पत्ते, और बीच में क्या है? 2 से लेकर 10 तक की काउंटिंग है। 2 से लेकर 10 तक की काउंटिंग है, सभी में 2 से लेकर 10 तक की काउंटिंग है। तो ये पत्ते आपने ध्यान से देख लेने। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 और 2 होते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपके पास कुल 52 पत्तों की पूरी जानकारी आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। आप इनको पक्का कर लीजिएगा। और अब बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले कि कोई भी जो पत्ता है वो कितनी बार है। ओके, कोई भी जो पत्ता है, आप इक्का देखिए कितनी बार है? 1, 2, 3, 4। दुक्की देखिएगा 1, 2, 3, 4। और इसी प्रकार अगर आप बात करें बादशाह की, बादशाह 1, 2, 3, 4। कोई भी पत्ता जो है वो 4 बार है। ओके, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए है। ओके, सो यहाँ पर हम रिजल्ट निकाल सकते हैं, कोई भी पत्ता 4 बार है। ओके, कोई भी जो पत्ता है वो क्या है? 4 बार है। ठीक है, रंग के आधार पर तो हम कहेंगे इक्के की बात करें तो 2 आपके पास क्या? 2 आपके पास लाल रंग के इक्के हो जाते हैं, और 2 आपके काले रंग के पत्ते हो जाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, रंग के आधार पर अगर हम बात करेंगे, इक्के अपने आप में 4 बार है, 2 लाल है, 2 काले हैं। और वर्ग की बात करें तो 1 बार ईंट का, 1 बार चिड़ी का, 1 बार पान का, 1 बार हुक्म का है। ओके, सो वर्ग में ये 1-1 बार है। तो ये हमारे पास कुल जानकारी जो है हमारे पास आ चुकी है। चलिएगा, बात करते हैं फेस कार्ड की। इंपॉर्टेंट है हमारे पास। देखिएगा सबसे पहले क्या है? सबसे पहले गुलाम है, जैक हमारे पास है, उसके बाद है बेगम, और उसके बाद है बादशाह। ये कुल पत्ते आपके पास कितने हो चुके हैं? कुल पत्ते आपके पास 12 पत्ते आ चुके हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इन्हीं को कहा जाता है प्यारे बच्चों फेस कार्ड। गुलाम, बेगम और आपके पास बादशाह, किंग। तो इन पत्तों को कहा जाता है फेस कार्ड वाले पत्ते। ध्यान से देख लीजिएगा। ओके, तो कुल यहाँ पर देखिएगा 12 पत्ते हैं, और 12 जो पत्ते हैं उनमें से हम कहेंगे 6 आपके पास क्या है? किस रंग के हैं? लाल रंग के। और 6 ही आपके पास ब्लैक यानी काले रंग के है। तो ये बात भी आप नोट कर सकते हैं। चलिएगा, अब एक क्वेश्चन यहाँ पर हम करते हैं, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रयोगिता है कि एक इक्का होगा और एक इक्का नहीं होगा? चलेगा, जल्दी से बताएं। देखिए 52 पत्ते हैं और एक पत्ता निकाला जाए, और आपको बताना है कि वो जो पत्ता है इक्का हो। ठीक है, तो यहाँ पर इक्का देखिएगा, इक्का जो है कितनी बार होता है? हमें पता है इक्का जो है वो कितनी बार, उनकी संख्याएं कितनी हैं?
आपने ध्यान से देखा होगा तो कोई भी पत्ता जो था वो 4 बार है। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी कि इक्का मिले हमें, हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे सैंपल में कुल पत्ते कितने हैं और हम देखेंगे इक्का जो आ रहा है वो आपका कितनी बार आया है। तो आप कहोगे सर इक्का तो 4 बार आया, बिल्कुल सही कहा, और कुल पत्ते आपके पास सैंपल में 52 है। तो हमारे पास जो प्रायिकता बनेगी वो क्या बनेगी, 1/13 बन जाएगी। चलेगा, अब बात करते हैं एक इक्का नहीं होगा। तो ये क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, पूरक घटना है। और हम जानते हैं कि पूरक घटना का जो सूत्र आपने पढ़ा है प्यारे बच्चों, इवेंट नोट दैट इज व्हाट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये हम पढ़ चुके हैं। तो दैट इज व्हाट 1 माइनस 1/13, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 13, और 13 माइनस 1 करेंगे तो 12/13 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, तो चलेगा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ये, और यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, वो ये है कि 52 पत्तों की अच्छे प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है और निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लाल रंग का बादशाह और एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, और लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। चलेगा, अब मुझे बताएं कि लाल रंग के बादशाह कितने हैं, जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही कहा आपने, लाल रंग के जो बादशाह है, किंग आपसे पूछा जाए तो कुल किंग आपके पास कितने होते हैं, 4, उनमें से 2 काले हैं और 2 ब्लैक है। तो यहां पर किंग की संख्या कितनी होगी, 2 हो चुकी। मैंने आपको भी पता 4 बार होता है, और रंग के आधार पर 2 ब्लैक और 2 आपके पास रेड हो जाते हैं। यहाँ पर लाल रंग का पूछा जा रहा है तो हम 2 लिखेंगे। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है क्या, कि लाल रंग का बादशाह हो, लाल रंग का बादशाह हो, तो बड़ा सिंपल है, आपने फार्मूला पढ़ लिया बहुत बार, आपको पता है कि 2 बार लाल रंग के बादशाह है, कुल 52 है, इसको हल कर दीजिएगा तो 1/26 आ जाएगा। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दें। एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता निकले, इसकी प्रायिकता क्या होगी, जल्दी से अपने आंसर को लो कीजिए। बिल्कुल सही, चलेगा, इसका आंसर मैच कर ले। तस्वीर वाले पत्ते आपके पास कितने हैं, तस्वीर वाले पत्ते आपको पता है 12 है, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है फेस कार्ड की। ओके, एक तस्वीर वाला जो पत्ता है, फेस कार्ड है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो हम सैंपल में, जी हाँ, जल्दी से बताएं कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता निकले, इसकी प्रायिकता क्या होगी, जल्दी से अपने आंसर को लॉक करें। बिल्कुल सही, आपको पता है कि लाल रंग के टोटल तस्वीर वाले 12 पत्ते हैं और लाल रंग वाले 6 हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी कि लाल रंग का पत्ता हो, उस घटना की प्रायिकता क्या बन जाएगी, यहाँ पर 6 पत्ते आपके पास क्या है, लाल रंग के तस्वीर वाले हैं, और कुल पत्ते आपके पास 52 है। हल कर दीजिएगा तो 3/26 जो है इसका आंसर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है, आपने बताना है यहाँ पर 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता आपने बतानी है। पान का गुलाम और हुक्म का पत्ता, और अंत में एक ईंट की बेगम। अब 52 पत्ते हैं और उनको अच्छी तरह से फेंटा गया है, और वहां से आपको निकालना है पान का गुलाम। ओके, अब आपको पता है कि जो गुलाम है वो कितनी बार होते हैं, गुलाम आपके 4 बार होते हैं, और सभी अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। एक आपका ईंट का होता है, ओके, एक आपका पान का होता है, एक आपका चेरी का होता है, और एक आपका हुक्म का होता है। ओके, तो अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग वर्ग यहाँ पर है, और यहाँ पर पान का गुलाम यहाँ से पूछा जा रहा है। ओके, पान का जो गुलाम होगा वो कितनी बार है, 1 बार है, तो इसलिए हम इसकी घटना की प्रायिकता क्या बन जाएगी, टोटल पत्ते आपके पास कितने हैं, टोटल पत्ते आपके पास 52 हैं, और आपके पास पान का गुलाम कितना है, कितने हैं, 1 बार है। ओके, चलिएगा, फटाफट इस आंसर को लॉक करें, हुक्म का पत्ता, जल्दी से आंसर को लॉक कर दीजिएगा। बिल्कुल सही, हुक्म के पत्ते जो होंगे, इस घटना की प्रायिकता क्या बनेगी, हुक्म के पत्ते आपके पास कितने होते हैं, 13 होते हैं, कुल पत्ते कितने हैं, 52 है, तो यहां पर आपके पास क्या बन जाएगा, 1/4 हो जाएगा। चलेगा, लास्ट है एक ईंट की बेगम। वही बात, बेगम जो है 4 बार होती है, लेकिन ईंट की बेगम क्या है, 1 बार है, तो इसलिए यहां पर हम क्या कहेंगे, ईंट की बेगम को हम कहेंगे 1 बार है, 1/52, तो ये आपके पास आंसर आ चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आपके लिए है, ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है। एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी प्रायिकता क्या है कि ए प्राप्त हो और डी प्राप्त हो। ये आपके पास आ चुका है। यहाँ पर ए बी सी डी ई, ए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ए यहाँ पर देखिएगा ए कितनी बार है और इसकी प्रायिकता क्या होगी, जल्दी से लॉक करें। बिल्कुल सही कहा आपने, ए यहाँ पर कितनी बार है, ए यहाँ पर 2 बार आ चुका, तो ए की जो प्रायिकता होगी वो क्या हो जाएगी, कुल यहाँ पर कितने परिणाम है आपके पास, कुल परिणाम आपके पास 6 है, तो ए यहाँ पर 2 बार है, तो यहाँ पर 1/3 प्रायिकता आपकी हो जाएगी। चलेगा, अब बताएं डी प्राप्त हो की प्रायिकता क्या होगी, जल्दी से लॉक करें। बिल्कुल सही कहा आपने, डी, डी यहां पर कितनी बार है, 1 बार है, तो डी की जो प्रायिकता बनेगी वो क्या बनेगी, वो आपकी बन जाएगी दैट इज 1/6। बड़ा सिंपल है। चलेगा, ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अब बारी है यहां पर क्वेश्चन राउंड की, और सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है ये, अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश के 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, वह पत्ता बेगम का हो की प्रायिकता क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, जल्दी से अपने आंसर को लॉक कर दीजिएगा। और सही आंसर है सी। चलिएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ये, अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश के 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, वह पत्ता पान का हो की प्रायिकता क्या होगी। 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, ए बी सी डी, जो भी आपको राइट आंसर लगता है जल्दी से लॉक कर दीजिएगा। और सही आंसर है बी। चलिएगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ये। क्वेश्चन है आपके लिए, अच्छे प्रकार से फेंटी गई ताश के 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, वह पत्ता तस्वीर वाला लाल रंग का हो की प्रायिकता है। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, जल्दी से अपने आंसर को लॉक कर दीजिए। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए है ये। क्वेश्चन है, अच्छे प्रकार से फेंटी गई ताश के 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, वह पत्ता तस्वीर वाला चिड़ी का हो की प्रायिकता है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए हैं, जल्दी से अपने आंसर को लॉक कर दीजिएगा, ए बी सी या डी। और ये है इसका राइट आंसर सी। चलिएगा, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये वीडियो आपको कैसी लगी है, जल्दी से इसको रैंक दीजिएगा, एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड और पुअर, ये आप पर हमने छोड़ दिया। चलिएगा, और ये थी आज की क्लास, और अब हम मिलेंगे लाइव क्लास सैटरडे को होने वाली है ठीक 7 बजे, तो जुड़ना ना भूले। अपने जितने भी डाउट है वो डाउट आप नोट कर लीजिएगा, और मिलते हैं लाइव क्लास में शनिवार को ठीक शाम 7 बजे। थैंक यू।